जब भी हम बात करते हैं एनिमेस की तो डेथ नोट एक वो वाला एनिमे है जो हम सब ने सबसे पहले देखा होता है। काफी सारे ऐसा एनिमे इंथुजियास्ट हैं जिन्होंने अब तो हजारों एनिमेस देख लिए, लेकिन स्टार्ट उन्होंने डेथ नोट से किया था। तो डेथ नोट हमारे लिए बहुत ज्यादा इमोशन रखता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारे लिए। ठीक है, मैंने भी एनिमे देखना डेथ नोट से ही स्टार्ट किया था। अच्छा, अब बात यह है कि क्योंकि वो इतना पॉपुलर है तो उसके फैंस हर तरह के हैं। कुछ फैंस हैं जो नॉर्मल हैं और कुछ हैं एक्सट्रीम। आज हम लोग बात करेंगे टॉक्सिक फैंडम के बारे में। अब जब हम लोग टॉक्सिक फैंडम के बारे में बात करते हैं, यानी बदतमीज फैंस के बारे में, तो हमारे जहन में माय हीरो एकेडमिया आ जाता है, क्योंकि एमएचए की जो फैंडम है वो भी टॉक्सिक ही है, तो वो पॉपुलर एग्जाम्पल बन चुका है। लेकिन जो रियल टॉक्सिसिटी है वो डेथ नोट के अंदर है। कैसे? अगर आप कभी भी फेसबुक पेज पे जाएं जहाँ पे एनिमेस डिस्कस हो रहे होते हैं, या जहाँ पे इंस्टाग्राम के पेज पे जाएं जहाँ पे टॉप 5 एनिमेस रेकमेंड किए जा रहे होते हैं, टॉप 10 एनिमेस रेकमेंड किए जा रहे होते हैं, तो अगर कोई भी बंदा डेथ नोट को रेकमेंड ना करे या ये कह दे कि डेथ नोट ओवररेटेड है, तो आप खुद कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ लीजिएगा कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है। लोग उसको गालियां देते हैं, उसको फेक वीक बुलाते हैं, पता नहीं क्या किया। डेथ नोट एक बहुत ही जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे है, लेकिन अगेन ये कहना कि वो सबसे बेस्ट एनिमे है थोड़ा सा ऊपर जाना हो जाएगा। डेथ नोट एक अच्छा एनिमे है जिसके अंदर हर चीज हमें बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे की जाती है, और उसकी सबसे यूनिक बात यह है कि क्योंकि डेथ नोट काफी सारे लोगों का सबसे पहला एनिमे होता है, तो उसके अंदर उनको वो हर चीज देखने को मिल जाती है जिसके अंदर थ्रिल होता है, एक्शन होता है, मेंटल गेम्स होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आगे भी एनिमे देखते ही रहते हैं। अच्छा, अब डेथ नोट के अंदर आपके पास जो आपका मेन कैरेक्टर होता है लाइट यागामी, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जिसको एक बाय चांस एक बुक मिल जाती है जिसका नाम डेथ नोट होता है। उसमें वो नाम लिखता है और लोग मरना शुरू हो जाते हैं। प्लॉट वाइज इतना कोई खास प्लॉट है नहीं डेथ नोट का, लेकिन इसकी जो सीक्वेंस है, जो जिसका पोर्ट्रेट जिस तरीके से कैरेक्टर्स को किया जाता है वो काफी यूनिक है। अगेन हर एनिमे को किसी न किसी तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। आई थिंक कि डेथ नोट के अंदर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अगर जो एनिमेटर्स हैं, अगर डायरेक्टर है जो भी रिस्पॉन्सिबल है एनिमे की प्रोडक्शन का, अगर वो थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर देते तो हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग एनिमे मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको मालूम होगा कि मीसा अमाने, ठीक है, जिन लोगों ने डेथ नोट अभी देख रहे हैं उनको मालूम होगा, जिनको नहीं पता तो मीसा अमाने एक और कैरेक्टर थी, आप कह सकते हो एंटागनिस्ट, जिसके पास शिनगामी था। जैसे हमारे लाइट यागामी या कीरा के पास रायुक था, वैसे ही मीसा अमाने के पास रैम थी। अब होता क्या है कि जब एनिमे की एंड में जब लाइट यागामी यानी कीरा जब मर जाता है, तो फिर ये दिखाया जाता है कि जो मीसा अमाने है वो सुसाइड कर लेती है। अब आई थिंक कि ये बहुत ही लेम है, मतलब अपनी जान ले लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप अकेले बचे हो शिनगामी के साथ, बल्कि एक्चुअली शिनगामी भी नहीं होता, वो रैम तो मर जाती है। आई थिंक अगर एनिमे डायरेक्टर्स ये दिखाते कि कैसे जो मीसा अमाने हैं वो लाइट यागामी की मौत का बदला लेती है, क्योंकि हमें क्या दिखाया जाता है कि एल जो है वो केस को इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन फिर एंड में एल की डेथ हो जाती है और उसके जो 2 सक्सेसर्स होते हैं वो फिर केस को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक कि अगर हमें ये दिखाया जाता कि किस तरीके से लाइट यागामी के मरने के बाद जो मीसा अमाने है वो उसकी मौत का बदला लेती है, वो कैसे जो इन्वेस्टिगेटर्स है उनको मार देती है, और क्योंकि अब उसके पास शिनगामी पावर्स भी नहीं है तो वो जो भी करेगी खुद करेगी, तो एक ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट बन जाता है, हमें काफी एक्शन देखने को मिल जाता। सेकेंडली, मुझे ये चीज के लाइट यागामी के जो फादर हैं वो मर जाते हैं और उनके पास जब शिनगामी आइज आ जाती हैं और वो लाइट यागामी को देखते हैं तो कहते हैं कि आई एम थैंकफुल यू डू नॉट हैव द शिनगामी पावर, मतलब उसकी लाइफ स्पैन को देख पाते हैं ना, तो उनको लगता है कि लाइट यागामी कीरा नहीं है। ये मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता, बल्कि इंस्टेड हमें ये दिखाया जाता कि एंड के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो एल और जो लाइट यागामी के फादर है वो मिलके कंप्लीट करते हैं, तो बहुत ही ओपी हो जाता। यानी जस्ट इमेजिन के जो लाइट यागामी है उसको गोलियां लगती हैं तो फिर वो स्टेयर केस के बीच में पास आउट हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि अगर वो गोलियां लाइट यागामी के फादर चलाता तो एक फादर सन डुओ हमें देखने को मिल जाता, उसमें हमको ज्यादा इमोशन भी पोर्ट्रे होते हुए नजर आते हैं। सेकेंडली, डेथ नोट ठीक है, उसकी एनिमेशन अपने हिसाब से, क्योंकि ये 2006 से लेके 2008 का जो टाइम ड्यूरेशन है उस एनिमे उस टाइम का एनिमे है, तो उसकी जो एनिमेशन है वो अपने टाइम के लिहाज से सही है। आप अगर इसको काइजू नंबर 8 के साथ या वन पीस की जो अभी की एनिमेशन है उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा आउटडेटेड लगेगी, लेकिन अगर उस टाइम पीरियड के हिसाब से देखो तो इसकी एनिमेशन काफी अच्छी है, तो उस हवाले से तो लोगों को कंप्लेन नहीं है। लेकिन अगेन काफी सारी ऐसी चीजें थी जिसके जरिए से इसका प्लॉट बहुत बेहतर हो सकता था, और सबसे मेन चीज, इन्होंने एल को मार दिया।
मतलब एल एक ऐसा बंदा जो लाइट यागामी के पीछे शुरू से पड़ा हुआ है, जो शुरू से कीरा को अपनी नजरों में रख रहा है, उसी को मार दिया। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मतलब यार एल डिजर्व टू कैच लाइट यागामी रेड हैंडेड, यानी एल डिजर्व करता था कि वो लाइट यागामी को एज कीरा सबके सामने एक्सपोज करे, उसको पकड़े, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटेंस मोमेंट हो जाता, और खास तौर पे अगर हमें थोड़ा सा एल वर्सेस लाइट यागामी का थोड़ा आप कह सकते हो फाइट या कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है ना, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। एक सीन होता है जहाँ पे जब एल की डेथ हो जाती है तो उसकी ग्रेव के ऊपर लाइट यागामी आता है, उसके पीछे रायूक होता है, तो वो जो है लाइट यागामी बहुत जोर जोर से हंसना स्टार्ट हो जाता है। ये सीन जो है कुछ एनिमेज जहाँ पे अपलोड हुए हैं ये वाला एपिसोड, उसके अंदर ये सीन कट कर दिया है। तो ये जो वर्जन है या ये जो सीन है वो अनकट वर्जन के अंदर है। आई थिंक कि अगर हमें थोड़ा सा लाइट यागामी और एल की और ज्यादा हमें इनका एक्शन देखने को मिलता ना तो बहुत मजा आता। और ये 1 सीजन का एनिमे नहीं था यार। डेथ नोट कम से कम भी आई थिंक 4 सीजन पे तो जाना चाहिए था। मतलब जहां हमारे पास ओवरलॉर्ड जैसा एनिमे 4 सीजन तक खिंच गया, वहां पे डेथ नोट तो आराम से निकाल लेता। और मजे की बात यह है कि इसका प्लॉट भी इतना इंटरेस्टिंग था कि अगर इसके एनिमेटर्स इसको भले ही मांगा तो खत्म हो गया, लेकिन जो लोग फिलर एपिसोड्स में निकालते तो लोग वो भी देखते, क्योंकि ये एनिमे इतना इंटरेस्टिंग था। मतलब वो सीन होता है ना जहाँ पे वो लाइट यागामी एक औरत से मिलता है जो आई थिंक वो इन्वेस्टिगेटर होती है, और किसी बहाने से उसका नाम उसको पता चल जाता है तो वो अपनी डेथ नोट में लिखता है, और फिर जाते वक्त लाइट यागामी उसको बोलता है गुड बाय, तो पता चलता है उस औरत की नेक्स्ट मोमेंट पे डेथ हो जाती है। यार इस तरह के जो सीन्स है ना वो इस एनिमे को बहुत अच्छा बना देते हैं। तो ओवरऑल एनिमे बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ये फैंस जो ये समझते हैं ना कि ये दुनिया का सबसे अच्छा एनिमे, यार ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा है, ठीक है, पहले एनिमे के तौर पे आप देखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये मत समझो कि इससे अच्छा एनिमे कभी बन ही नहीं सकता। बन सकता है, ठीक है, एक अच्छा साइकोलॉजिकल थ्रिल एनिमे है। अगर आपको डेथ नोट जैसा ही एनिमे को देखना है तो आप मॉन्स्टर देख सकते हो। मॉन्स्टर जो है उसके अंदर भी साइकोलॉजिकल थ्रिल है, वो नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है, तो आपको उससे मिलता जुलते आपको सिनेरियोज मिल जाएंगे। आप कोड गियर्स देख लो, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन अगेन अगर आप मॉन्स्टर देखते हो उसके बाद आप कोड गियर्स भी देख लो। तो ये है कि डेथ नोट के फैंस जो है ना वो ये समझते हैं कि डेथ नोट सबसे अच्छा है, डेथ नोट का प्लॉट सबसे अच्छा है। प्लॉट इतना कुछ खास था नहीं, ठीक है, एक शिनेगामी की बुक गिरी, बुक में नाम लिखा, लोगों की डेथ हो गई, वो सिंपल है। लेकिन जिस तरीके से उसको दिखाया जाता है, जिस तरीके से वो जो प्लॉट है उसको इंटेंसिफाई किया जाता है, वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो सिर्फ प्लॉट तो कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि अगर ये वीडियो को डेथ नोट का फैन देख रहा है तो आप माइंड नहीं करोगे। डेथ नोट अच्छा एनिमे, मुझे मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट एनिमेज है, लेकिन ये है कि इसके अच्छे भी एनिमेज हैं, इससे अच्छे भी आप कह सकते हो प्लॉट्स मैंने देखे हैं। तो ये है कि अगर आपको ऐसे ही एनिमे थोड़ा कंटेंट देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो कोई कमेंट भी नीचे छोड़ दीजिएगा कि अगर आपको डेथ नोट पसंद है तो क्यों, और नहीं पसंद तो क्यों, ये मुझे बता देना कि अगर आपको डेथ नोट नहीं पसंद, अगर आप उन फैंस में से हो जिनको डेथ नोट नहीं पसंद, जो बहुत माइनॉरिटी में है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों है।